कैसे हैं आप सब। आशा करते हो कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग में ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। और अभी लाइट आ रही है जा रही है। एक तो इतनी गर्मी हो रखी, तो मैं दौड़ के देखने के लिए गई थी कहीं पोल पे कोई चढ़ा तो नहीं है, क्योंकि लाइट जो है ना ब्लिंक कर रही थी, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो मुझे लगा कोई चढ़ा तो नहीं है पोल पे, क्योंकि ना इसका जो है ना बहुत बड़ा भुगतान हमें करना पड़ा था। शाम को आए थे वो तार वगैरह चेंज करने के लिए। पता नहीं क्यों एसी की वजह से ना सब जो एसी से लगा ली है वो सपोर्ट नहीं ले पा रहा था। तो शाम को आए थे सबका अलग अलग पेज करने के लिए, तो उसमें ना उन्होंने ना हमारा तार छोड़ दिया था। ठीक है, हम लोग सोचे ठीक है लाइट जब आएगी तो सबकी आएगी तो हमारी भी आएगी। जब शाम को ना पूरे मोहल्ले में लाइट जल रही थी, हमारे यहाँ अंधेरा था, हम दौड़ के बाहर गए। बोले सामने जो अंकल है दुकान वाले अंकल, उनसे कहा अंकल आपके यहाँ तो लाइट है? तो बोलते हैं हाँ बेटा मेरे यहाँ तो लाइट है। मुझे ना जोड़ का झटका लगा है, इनके यहाँ लाइट है, इनका मेरा एक ही फेज है। फिर मैंने पूछा अंकल तो मेरे यहाँ लाइट क्यों नहीं है? तो बोलते तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं है? हाँ मेरे यहाँ लाइट नहीं है। तो बोलते हैं देखो फिर ब्लिंक कर रहा है। तो पता नहीं कहीं कोई खोल रहा है क्या कर रहा है, पता नहीं, डर भी लग रहा है यार, क्योंकि लाइट के बिना रहना पॉसिबल नहीं है। आज बहुत खतरनाक वाली धूप निकली है। भगवान एकदम से ढोसा, मतलब कल परसों बारिश की है तो तावे में पानी छिड़के, और आज एकदम से हम लोगों का ढोसा ही बना देंगे, वो ऐसा लग रहा है। आधा तो बन गया है। भाई अपने रूम में ना टॉवेल को लपेट लिया भींगा करके फिर रखा होगा, क्योंकि उसमें और गर्मी लग रही है किचन के जस्ट बगल वाले रूम में। तो अंकल ने बोला क्या कि तुम अपना जो बोर्ड है ना मीटर, उसमें देखो लाइट आ रही है क्या? तो मैंने देखा तो उसमें लाइट फुल थी। तो मैंने कहा अंकल इसमें तो लाइट ही नहीं आ रही है। तो बोलते बेटा तुम्हारे तो तार ही नहीं जुड़ा। सच बता रही हूँ इतनी गर्मी थी, कुछ दिन हो गए हैं, और अचानक से एक बार सुनते ही तो मेरा तो आत्मा जो है ना रूह छोड़ के भागने लगी थी। मतलब आत्मा जो है ना शरीर से निकलने लगी कि अब पूरी रात सोऊंगी कैसे, प्लस खून भी डिस्चार्ज हो रखा है, करूँ तो करूँ क्या? तो भाई को बोला अब क्या करेंगे भाई? तो भाई ने फ़ोन लगाया जो अंकल आए थे जोड़ने के लिए, उनसे जान पहचान है, वो प्राइवेट में है, लेकिन उनके साथ जो आया था वो गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए थे। तो उनसे बोला तो बोले हाँ हो सकता है तुम्हारा तार नहीं लगाया होगा, तो कल आकर के हम लोग कर देंगे। तो भाई आजकल दुनिया इस पे चलती है, पैसे पे। आप ही बताओ, एक जने ने कि मेरा तार छूटा हुआ था और मेरा तार लगाने के लिए वो स्पेशली आते क्या, और आते तो बिना खर्चा के ही। तो भाई ने फ़ोन किया तो बोलता है कि ठीक है कल आकर के हम कर जाएंगे, लेकिन वो कल नहीं आता। जब तक उसको 75 बार फ़ोन नहीं करते वो नहीं आते। तो उसके बाद मैंने पतिदेव को फ़ोन लगाया। वो बोले क्या कर रही हो? बोले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे घूम रहा है, लाइट नहीं है, मच्छर ने सो। तो उन्होंने पूछा कर क्या रही हूँ? मैंने बताया खुले आसमान के नीचे मस्त घूम रही हूँ और मच्छरों ने 100 ग्राम तक खून पी लिया। तो बोलते कि लाइट क्या हुआ? मैंने लाइट कट गई है, लाइट है ही नहीं। तो बोलती है, फिर मैंने सब कुछ बता दिया, जितना दुख रहा था सारा सुना दिया कि लाइट नहीं आएगी, ऐसे हो गया है। वो बोलते हैं कि किसी को भी फ़ोन करो, नहीं आता है तो मैं लेके आऊँगा, लेकिन लाइट तो अभी जुड़ेगी। गर्मी में सोऊंगा कैसे? मैंने कहा पता नहीं कैसे सोऊंगी, ये तो मैं भी नहीं जानती, मैं खुद कैसे सोऊंगी। मेरे तो पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है, गर्मी बर्दाश्त मैं कर नहीं सकती हूँ। तो क्या करूँगी? बाथरूम में ही सोऊंगी, तो पानी शावर ऑन कर लूँगी, पानी गिरते रहेगा और सोते रहूँगी। तो इधर से किसको फिर मम्मी बोली क्या करें? फिर मैंने कहा वार्ड कमिश्नर है ना उनको फ़ोन करो, उनसे कुछ हो सके तो। अब पहली बार ट्राई करो, देखो कैसे ब्लिंक कर रहा है ये, ज़रूर कोई चढ़ा है पोल पे। अभी तो मैं देख कर के आई हूँ कोई था ही नहीं, फिर से कहीं मेरा तार छोड़ छाड़ के ना चला जाए, इतनी गर्मी में बर्दाश्त ही नहीं होगा। देख लो कैसे ब्लिंक कर रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही जा रही है, कहीं तो कुछ हो ही रहा होगा। भाई को भी दौड़ के पूछे, मम्मी तो सोई हुई है। भाई से पूछने के लिए गई तो भाई बोलता है कि आप पता नहीं क्या है, लगता है वोल्टेज बढ़ रहा है और घट रहा है, लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है घट रहा है, कोई तार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, पता नहीं क्या है। बाहर मैं देख कर के आई तो पोल पे कोई नहीं था, लेकिन ऐसे क्यों कर रहा है बार बार पता नहीं। तो फिर पहली बार मैंने बोला कि वार्ड कमिश्नर अंकल बार बार बोल के जाते हैं, कोई भी हेल्प पड़ेगा तो ज़रूर बोलिएगा, तो अगर ट्राई कर लो। तो फिर मम्मी अंकल को बोली, अंकल ने उनको फ़ोन लगाया तो वो बोले क्या कि ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ। तो 2 लोगों को भेजे, उनके पास सीढ़ी नहीं था, क्योंकि पोल पे चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। उतनी लंबी सीढ़ी हमारे घर में भी नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में भी जो चूना वगैरह हुआ है ना, तो उतना हाइट का सीढ़ी नहीं था। तो फिर वो बोले कि ठीक है हम लोग ना आधे घंटे में सीढ़ी लेके आते हैं। तो
सीढ़ी लाने के लिए तो चले ही गए, वापस आ ही नहीं रहा है। फिर फ़ोन किया मतलब 3-4 बार रात के 11:30 बजे तक फ़ोन ही किया है। फिर 11:30 रात को आकर के मेरे हस्बैंड आए, बोले क्या हुआ, तक कोई नहीं आया बनाने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, अभी तक कोई नहीं आया बनाने के लिए। वो किसको फ़ोन करती है पता नहीं, टुन भैया को। वो तो गुस्से में दम आ गया कि अभी तक लाइट नहीं जुड़ा है, इतना बुला रहे फिर भी नहीं आ रहा है। तो फिर टुन भैया बोलते ठीक है हम आते हैं। वो अपने जगह से मतलब मेरे ससुराल के लोग हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ, मैं कर देता हूँ। तो उनको बुला लिया और जैसे उनको फ़ोन किया, कट किया, उधर से देखते कि जो मिस्त्री बोला था आकर के बना देंगे, वो लोग भी आ गए सीढ़ी लेकर के। मैंने कहा उनको कॉल करके कह दो रात को नहीं आने के लिए, क्योंकि अच्छा खासा समय हो गया है और जो बनाने वाला था वो आ गया है। तो फिर वो तार बनवाए उससे उनसे और 500 रुपीज़ बिना मतलब के पे करना पड़ा, क्योंकि हमारी गलती थी नहीं, गलती थी उन लोगों की। तार उन लोगों ने छोड़ा, अपना पर्सनल काम के लिए आए हुए थे और भरपाई हमें करनी पड़ी। तो वो भी अभी इसी तरह कर रहा है। जा रही हूँ, फिर मैं देखूँगी कहीं मेरा फिर से कहीं कोई पोल पे, तो अभी तो देख के ही कोई नहीं चढ़ा। इधर वाला हमारा मतलब इधर मेरे लेफ़्ट साइड मेरा पोल है, इस साइड, तो उसी में सामने ही है। तो वहीं पे हमारा वहीं से सब कुछ होता है। तो वही स्यापा हो जाता है ना जब लाइट नहीं रहती है। तो भगवान 2 दिन मस्त बारिश किए हैं, तभी वो पानी छिड़के तवे पे। और अब हम लोग का हमारा स्पेशली मस्त डोसा बना रहे हैं। और बारिश के बाद पता नहीं धूप निकलती है तो कितनी गर्मी होती है, बहुत खतरनाक गर्मी। पता नहीं भाई इस रूम में कैसे बैठा हुआ है। तो आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, सोचा आप लोग से शेयर करूँगी। गर्मी सबके गर्मी से परेशान है, कहीं बारिश हो रही है कहीं तो कुछ भी नहीं हो रही है। सबके प्लांट्स जो सूख जा रहे हैं, हमारे भी जितने प्लांट्स थे सब सूख गए, सूख जा रहे हैं। लेकिन अब बारिश 2 दिन हुई तो थोड़े बहुत ठीक हुए। अब तो मम्मी रोज़ पानी डाल रही है। जंगल भी बहुत अधिक हो गया, अगर जाने लायक है नहीं, लेकिन मम्मी फिर भी जाती है, क्योंकि उससे 2 फूल हम पूजा के लिए जो होता है ना, उस पर्पज़ से हम प्लांट्स लगाते हैं कि हम लोग को पूजा के लिए फूल मिल जाएगा। क्योंकि आसन पे अगर फूल रहता है ना तो देखने में अच्छा लगता है, प्लस पूजा करने में भी अच्छा लगता है। और बिना फूल के आसन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे 100 प्लांट्स मम्मी लगाई, एक तो ज़्यादा नहीं, 2 है। एक सामने लगा हुआ है और एक पीछे लगा हुआ है। पीछे तो मेरे पापा ही लगाए थे, तो उसी को मम्मी बचा के रखी है अभी तक। और ये वाला भी बस 2-3 ही 100 प्लांट है। पहले बहुत था, पापा बहुत तरह के 100 प्लांट्स लाते थे। एक होता है ना मयूर पंख वाला 100 प्लांट, जो मयूर पंख की तरह होता है, नेट टाइप का, वो था। बहुत तरह के थे, सारे के सारे ख़त्म हो गए। एक से एक 100 प्लांट वो पलाते थे। अभी तो मैं बहुत छोटी थी ना, मुझे उसका नाम वाम कुछ भी नहीं पता कौन कौन से प्लांट्स थे। लेकिन हाँ, मयूर पंख का मैंने किसी का कोई शीशम की वीडियो में देखा था, वो एक्सप्लेन कर रही थी कि उसको मयूर पंख बोलते हैं, पूरा नेट टाइप का होता है। तो बहुत भयानक वाली गर्मी हुई है भाई साहब। तो आज मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं शूट किया था और अभी भी मैं परेशान हूँ इस लाइट को लेके। देख रहा हूँ कैसे ब्लिंक कर रही है। तो इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, कहीं आप लोग परेशान ना हो जाओ मेरी बकवास सुन के। तो मैं यहीं बंद कर रही हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जितना हो सके ठंडा पानी पियो, फ्रिज का नहीं, मटके का पियो। नॉर्मल पानी मतलब नॉर्मल पानी, फ्रिज का नहीं पीना। गन्ने का जूस हो गया, ये सब पीना, ये ज़्यादा अच्छा है। वाटर मिलन हो गया, क्योंकि धूप जो है ना, सूर्य भगवान सारा बॉडी का पानी पसीना यानी कि स्वेट्स की तरह मतलब बहा दिए है नहीं। तो पानी पीते रहोगे तो एनर्जेटिक रहोगे, तो सबको पता है ना, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, केयर करते हो ना सबकी, इसलिए। चलो पक्का वाला बाय।